नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको पहले भी मैंने शीट बताई थी, उसके अंदर फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग दोनों के बारे में बताया था। लेकिन आज देखेंगे हम एक्सेल के कमांड, उनके शॉर्टकट की और उनको कैसे यूज किया जाता है। मैंने मोस्टली ये 16 कमांड यहाँ पे नोट कर रखे हैं। अगर आप ये 16 कमांड सीख जाओगे तो ऐसा समझिए आप एक्सेल के अंदर कोई भी वर्क कर सकते हो, कोई भी शीट बना सकते हो सिर्फ इन कमांड्स के जरिए। क्योंकि कोई भी शीट हम बनाते समय सिर्फ ये इतने कमांड अपने मोस्टली ज़्यादातर यूज होते हैं 90% तक। अगर ये कमांड आपको आते हैं तो आपको एक्सेल में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सिर्फ इस एक शीट के जरिए इन सारे कमांड्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे ये शीट बना रखी है। अब इसके ऊपर इन सभी कमांड्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहला कमांड है न्यू फाइल। ये साथ में बिगिनर्स के लिए भी है, जो मतलब नए स्टूडेंट है एक्सेल में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, उनसे लेकर जो जिन्हें पता है उनके लिए भी ये चीजें जो एक्स्ट्रा कमांड है वो काम आएंगे। जैसे सबसे पहले कोई भी एक्सेल अपने स्टार्ट करने के बाद में कोई भी नई शीट ओपन करते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल एन, कीबोर्ड से शॉर्ट की के जरिए से कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही हमारे सामने ये नई शीट ओपन हो गई। जैसे बुक 2 ओपन हो गई, इसका शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल एन। कंट्रोल ओ का मतलब हो गया कि पहले से कोई भी शीट हमारी सेव की हुई है और उस फाइल को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं मेरे पास जैसे पहले से ये फाइलें सेव है, इनमें से मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है, जैसे ये सस्पेंस की फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे ये फाइल ओपन होगी। इसको कट कर देंगे। कंट्रोल एस का मतलब हो गया सेव करना। हमारे द्वारा कोई भी काम किया हुआ है, कोई शीट बनाई हुई है, उस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इस नाम से ये फाइल सेव कर रखी है तो इसके अंदर कोई काम कर रहा हूँ वो डाटा ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो रहा है, लेकिन नाम ये दोबारा नहीं मांग रहा कि किस नाम से सेव करनी है आपको। फर्स्ट टाइम अगर सेव करेंगे वहां पे नाम पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है। जैसे कि अगला कमांड है सेव एज, मतलब इसी फाइल को किसी दूसरी जगह किसी दूसरे नाम से और सेव करनी है आपको। तो यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करते ही ये डायलॉग बॉक्स आता है अपने सामने। यही डायलॉग बॉक्स सेव करते समय भी अपने पास आएगा, जो अभी नहीं आया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फाइल सेव कर रखी थी। ये डायलॉग बॉक्स आता है अपने सेव और सेव एज के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि आप जो फाइल बना रखी है उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पाथ दूंगा। सबसे पहले इसमें कि पाथ आता है कि मेरे को जैसे ई ड्राइव के अंदर सेव करनी है इसको। ई ड्राइव में जानते हैं ये ई ड्राइव की फाइल ओपन हो गई। किस नाम से सेव करनी है तो कोई भी नाम के से मैं सेव कर रहा हूँ उस नाम को यहाँ पे लिख दूंगा और फिर इसको सेव कर दूंगा। तो ये फाइल मेरी एक तो मेरी डायरेक्टरी में ऑलरेडी सेव पड़ी है और दूसरी ये ई ड्राइव के अंदर और सेव हो गई। ओके, अगला कमांड है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये शीट बना रखी है, अब इस शीट के अंदर ऊपर ही ऊपर कोई भी हेडिंग देते हैं या फिर कोई भी अपन बीच के अंदर किसी भी सेल को एक साथ में मर्ज करना है अपने को, यानी काफी सारे डायलॉग बॉक्स जो कमांड ये सेल होते हैं इनको एक बनाना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही मर्ज का कमांड होता है यहाँ पे, या तो इस पे जाकर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो शॉर्ट की के जरिए अपन क्या करेंगे, Alt+H+M+C। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Alt+H+M+C, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक मर्ज हो गई। जैसे इस बॉक्स को मैंने यहाँ से पूरे को मर्ज करना है तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया Alt+H+M+C, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। ये पूरा बॉक्स एक बन गया। मतलब काफी सारे सेल को एक साथ में जोड़ने के लिए इसको बोलते हैं मर्ज करना। अगला कमांड है दोस्तों वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट का काम आता है अपने कि जैसे मैंने ये शीट बना रखी है, अब यहाँ पे ये नाम लिख रखे है, लेकिन यहाँ पे ये नाम है हाउस रेंटल अलाउंस। अब ये नाम सेल के अंदर अपने को एडजस्टमेंट करना है। अगर मैं इस कॉलम को बड़ा कर दूंगा तब तो सिर्फ एक नाम के चक्कर में ये पूरा कॉलम बड़ा हो गया और नीचे अपने नाम में है अमाउंट है छोटी छोटी। इसलिए अपने को क्या करना है, इसी सेल को एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट माउस से करेंगे तो यहाँ से होएगा। अगर अपन शॉर्ट की के जरिए ही चलना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+H+W। Alt+H+W है। Alt+H+W जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट का मतलब समझ गए आप कि यहाँ पे हम गए
और ये इसमें एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, अगला कमांड है अपना वर्ब टेक्स्ट के बाद में बॉर्डर लगाना। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे ये शीट बना रखी है, इस शीट को अगर मैं प्रिंट दूंगा तो मेरा प्रिंट आएगा ऐसा, ऐसा आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड के जरिए करेंगे तो शिफ्ट के साथ में एरो की से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माउस से करेंगे तो माउस से पकड़ के इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बॉर्डर का शॉर्टकट की होता है Alt H B। अब यहाँ पे आने के बाद में अपन क्या करेंगे, Alt H B, बॉर्डर की बार खुल जाएगी। अब यहाँ पे अपने को कौन सा बॉर्डर लगाना है, टॉप साइड में, ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। नो बॉर्डर हटाना हो तो ऑल बॉर्डर, पूरे सेल पे बॉर्डर लगाना, आउटसाइड सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर लगाना। काफी सारे बॉर्डर दे रखे हैं, हमें क्या करना है, सारे डब्बों पे बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल बॉर्डर लगाते ही सब में बॉर्डर लग गया। अब अगर अपन प्रिंट निकालेंगे इसका तो इसका प्रिंट आएगा ऐसा। तो बॉर्डर लगाने से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है फॉर्मेटिंग के अंदर। फिर आता है बॉर्डर के बाद में कलर इन शीट, Alt H H। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में Alt H H, अब यहाँ पे कलर बार खुल गई। अब इसमें से कोई भी कलर मेरे को शीट में देना हो तो वो कलर मैं शीट में दे सकता हूँ। यहाँ पे ये शीट अपने में कलर आ गया। अगला कमांड है फॉन्ट कलर। हमने जो ये लिख रखा है फॉन्ट का कलर, इसका चेंज करना हो तो सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर लो या माउस से कर लो, Alt H F C। अब यहाँ पे फॉन्ट का कलर ओपन हो गया। जो भी कलर अपने को देना है फॉन्ट का वो कलर अपन दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे येलो कलर, रेड कलर, जो भी देना है वो कलर दे देंगे। तो यहाँ पे ये सारे कलर चेंज हो गए। जितना जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतने में ही कलर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए तो सिर्फ 2 में ही कलर लगेगा। जितना कॉलम सेलेक्ट करोगे उतने में ही कलर आएगा। ठीक है, अगला कमांड है अपना फॉन्ट कलर के बाद में कॉलम इंसर्ट एंड कॉलम डिलीट। अब कई बार क्या होता है कि शीट बनाते समय हम कॉलम और इंसर्ट एक्स्ट्रा होते हैं उनको डिलीट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए HRA, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में कॉलम डिलीट करने का ऑप्शन होता है, कॉलम इंसर्ट एंड डिलीट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अपने को एक कॉलम जैसे छूट गया हमसे, कि जैसे यहाँ पे मेरे को कॉलम लेके आना है इस PF से पहले वर्किंग डे का, कि इस शीट के अंदर वर्किंग डे का मेरे पास कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस प्रेस करते ही क्या हो गया, यहाँ पे एक कॉलम नया ऐड हो गया। अगर हम कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा ही कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, तो ये पूछेगा कि आपको कॉलम चाहिए या रो चाहिए या सेल चाहिए। अगर अपन कॉलम पे क्लिक एंटर कर देंगे तो यहाँ पे कॉलम ऐसे ही आ जाएगा। अगर सेलेक्ट करने के बाद में अपन कंट्रोल प्लस करेंगे तो सीधा कॉलम ही आएगा। इसी तरीके से किसी एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस कॉलम को क्या करेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल माइनस कर देंगे। कंट्रोल माइनस से क्या हो जाएगा, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने का कंट्रोल प्लस एंड माइनस का चिन्ह दे रखा है मैंने, मतलब इससे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी लाइन को अपने को लाना हो या फिर काटना हो तो वही सिस्टम की बीच के अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप शिफ्ट और स्पेस के जरिए सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो रो आ जाएगी और कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो वो वहां से रो हट जाएगी। अब यहाँ से श्याम नाम के व्यक्ति को अपने को हटाना है तो कंट्रोल माइनस कर दो, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला है शॉर्ट कमांड। ये देखिए शॉर्ट कमांड क्या काम आता है अपने, कि जैसे मैंने ये शीट बना रखी है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया नेम को। अब अपने को इसको शॉर्ट वाइज करना है, जैसे अल्फाबेटिक रूप में A से Z तक, या फिर उल्टे रूप में Z से A तक इसको शॉर्ट करना है, या फिर पोस्ट को शॉर्ट करना है कि अल्फाबेटिक रूप से A से लेकर Z तक के हिसाब से पोस्ट से शॉर्ट आ जाए, या फिर सैलरी को शॉर्ट करना है कि छोटी सैलरी से लेकर बड़ी सैलरी तक अमाउंट वाइज शॉर्ट हो जाए। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में जितना जितना अपने को शॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे राम से लेकर यहाँ पर तक सिलेक्ट कर लिया। अब Alt H S प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही शॉर्ट A to Z करना है या Z to A करना है। फिर यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, इतने सिलेक्शन के हिसाब से अपने को कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट। अगला कमांड आता है फिल्टर। फिल्टर कमांड सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होता है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में अपन लगाएंगे Alt H S और F, ये होता है इसका शॉर्टकट की। जैसे ही फिल्टर कमांड यूज किया, यहाँ पे देखो ये पॉइंट से आ गए। अब पॉइंट से आके ये क्या काम आता है कि जैसे अपने को यहाँ पे पोस्ट के अंदर देखना है कि भाई अकाउंटेंट अपने पास कितने हैं, तो यहाँ पे सबको हटा दिया और सिर्फ अकाउंटेंट पे टिक कर दिया, तो ये दिखा देगा कि आपके पास इतने अकाउंटेंट है। या फिर किसी दूसरे को देखना हो तो जिसको देखना है उसको हटा देंगे, बाकी को जिसको रखना है उसको रख सकते हैं।
क्लियर फिल्टर फ्रॉम पोस्ट कर देंगे तो सारे आ जाएंगे। या फिर उस बंदे को देखना है जिनके 1200 रुपये पीएफ कटा है, तो एक ही है। या फिर जिनका 1800 कटा है, तो ये 2 है। इसी तरीके से किसी चीज में फिल्टर लगाना हो तो उसमें फिल्टर लगा सकते हैं, और नहीं लगाना हो तो फिल्टर पे सिलेक्ट करके वापस Alt H F फिल्टर हटा देंगे। ये हो गया फिल्टर कमांड। उसके बाद में आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या काम आता है कि कोई भी प्रिंट देने से पहले, जैसे अपने को ये शीट प्रिंट देनी है, प्रिंट देने से पहले अपन कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे ताकि इसका प्रिंट देखें कि भी आएगा कैसा पेज पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से अपना प्रिंट आएगा। यहाँ पे प्रिंट निकालने से पहले हमने शो कर लिया कि भाई इस तरीके से ये अपना प्रिंट आएगा पेज, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, प्रिंट एरिया सिलेक्ट। कई बार क्या होता है कि काफी बड़ी शीट होती है, उसमें से हमें कुछ आइटम ही प्रिंट लेने हैं। अगर इसको पूरे को प्रिंट निकालना है तब अपन क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट एरिया सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की होता है Alt PRS। अब ये क्या हो गया, देखिए प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक। अब कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तब पूरा प्रिंट आ रहा है। हमें क्या करना है कि जैसे 5 नंबर तक ही प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे Alt PRS। अब यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल F2 प्रेस करते ही सिर्फ 5 नंबर तक ही प्रिंट आएगा, बाकी प्रिंट नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार बड़ी शीट में अपने को कुछ चीजें प्रिंट निकालनी होती है, तब ये कमांड अपने काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉलम रो एंड एडजस्ट, कॉलम एंड रो एडजस्टमेंट। अब एक तो होता है वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट के अंदर क्या हो गया कि इसी सेल के अंदर इसको एडजस्टमेंट कर दिया। अब कई बार क्या होता है, ये देखिए नाम आधे कट रहे हैं इसमें, हमें क्या करना है, इस कॉलम को ही बड़ा करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके या फिर सीधा ही कर लो, यहाँ पे Alt H O प्रेस कर दिया। Alt H O प्रेस करते ही ये देखिए सेल साइज का फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल गया। अब इसमें रो की साइज को अपने को बढ़ाना घटाना हो तो रो की हाइट को अपन अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 43 पॉइंट है तो इसको जैसे 45 कर दिया तो ये रो बड़ी हो गई। या फिर दोबारा Alt H दबाया, Alt ऑटो फिट रो इसको कर देंगे तो जितनी रो की साइज की जरूरत है एक्सेल में उतने रो की ऑटोमेटिक ये ले लेगा। फिर कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ का मतलब हो गया कि कॉलम की जो चौड़ाई होती है ये 8.36 सेंटीमीटर अभी है, हमने इसको 10 कर दिया तो ये 10 आ गई, लेकिन 10 में भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, Alt H O में जाके कॉलम विड्थ ऑटो फिट कर देंगे। ऑटो फिट के अंदर जितने बड़े कॉलम की अपने को जरूरत है उतने बड़े कॉलम ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। कॉलम इसी तरीके से ये 16 कमांड है। अगर ये 16 कमांड पे आपकी कमांड हो गई तो समझ लीजिए एक्सेल में आप कोई भी वर्क कर सकते हो। क्योंकि देखो फॉर्मेटिंग अलग चीज होती है और फॉर्मूला अलग चीज होता है। फॉर्मूला अलग अलग सीट के हिसाब से अलग अलग लगता है। जैसे कैशबुक में अलग फॉर्मूला हो गया, सैलरी शीट में अलग फॉर्मूला हो गया, जीएसटी इनवॉइस में अलग फॉर्मूला हो गया, सब में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फॉर्मेटिंग सेम रहती है। यही मर्ज कमांड कैशबुक में होगा, यही मर्ज कमांड इनवॉइस में होगा, यही इंसर्ट करने का तरीका उसमें, ये सब एक्सेल के अंदर सारों में सेम रहेगा सारा सिस्टम। तो ये अपने को एकदम पूरे के पूरे कंप्लीट याद होने चाहिए, उसके बाद में आप कोई भी एक्सेल में वर्क कर सकते हैं।